कल्पना कीजिए, एक लड़का है, उसके पास न कोई बड़ी दौलत है, न कोई अमीर परिवार, जेब में ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है। क्या पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके ही जीनी है या कोई दूसरा रास्ता भी है? यही सवाल एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो पूरी जिंदगी समय बेचकर पैसे कमाते हैं, और दूसरे जो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की सोच से प्रेरित है जिसने दुनिया को सिखाया कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर नियंत्रण होना है। ये कहानी किसी जादू की नहीं, ये कहानी है सोच बदलने की, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी किस्मत बदलती है। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, सुबह जल्दी उठता, पूरे दिन काम करता और रात को थका हुआ घर लौट आता। हर महीने उसकी सैलरी आती, कुछ दिन में खर्च हो जाती, फिर अगले महीने का इंतजार। उसकी जिंदगी एक गोल गोल घूमते पहिए जैसी बन चुकी थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, क्या मेहनत करने के बाद भी इंसान गरीब रह सकता है? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेहनत जरूरी है बेटा, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। आरव ये बात समझ नहीं पाया। उसने पूछा, सही दिशा का मतलब? दादाजी ने मेज पर रखा एक छोटा सा पौधा दिखाया। उन्होंने कहा, अगर इस पौधे को रोज पानी दो लेकिन धूप ही ना मिले तो क्या ये बड़ा होगा? आरव बोला, नहीं। दादाजी बोले, बस यही जिंदगी है। बहुत लोग पानी तो खूब डालते हैं, लेकिन धूप ढूंढना भूल जाते हैं। उस दिन आरव पहली बार सोचने लगा, शायद सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं। कुछ दिनों बाद आरव की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी से हुई। व्यापारी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए और 1 दिन का समय, दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? आरव तुरंत बोला, 1 करोड़ रुपए। व्यापारी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अगर समय ही नहीं होगा तो उन पैसों का करोगे क्या? आरव चुप हो गया। उसी दिन उसे पहली बार एहसास हुआ, पैसा जरूरी है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा कीमती है। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या ऐसा जीवन बनाया जा सकता है जहां पैसा भी हो और समय भी? उसी सवाल ने उसकी नई यात्रा शुरू कर दी। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, सफल लोगों की बातें सुननी शुरू की, और धीरे धीरे उसे एक बात समझ आई, दुनिया में सबसे महंगी चीज मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच है। जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसी दिन उसकी मंजिल बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आरव को अभी सबसे बड़ा सबक सीखना बाकी था। पैसा कमाने का असली नियम क्या है? क्या अमीर लोग सच में अलग होते हैं, या सिर्फ उनका सोचने का तरीका अलग होता है? यही राज हम अगले भाग में जानेंगे, जहां आरव की मुलाकात ऐसे गुरु से होगी जो उसकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल देगा। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर दिन एक नई बात सीख रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी है तो इतने मेहनती लोग आज भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? एक दिन वो शहर के एक पुराने पुस्तकालय में गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, न कोई दिखावा, न कोई घमंड। आरव ने हिम्मत करके पूछा, सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन याद रखना, सही सवाल ही सही जवाब तक पहुंचाता है। आरव बोला, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, आखिर कमी कहां है? बुजुर्ग ने अपनी किताब बंद की और कहा, समस्या मेहनत की नहीं, मेहनत की दिशा की है। उन्होंने मेज पर रखी एक मोमबत्ती जलाई, फिर एक बड़ा शीशा और एक छोटा सा लेंस सामने रखा। उन्होंने कहा, यह शीशा सूरज की रोशनी को बस लौटाता है, लेकिन यही रोशनी जब लेंस से एक जगह इकट्ठी होती है तो आग पैदा कर देती है। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा। ज्यादातर लोग शीशे की तरह होते हैं, हर तरफ भागते हैं, लेकिन जो लोग एक ही दिशा में लगातार काम करते हैं, वे लेंस बन जाते हैं और वही दुनिया बदलते हैं। उस दिन आरव को पहली सीख मिली, फोकस मेहनत से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है।
अगर हर महीने नया काम शुरू करोगे, हर हफ्ते नया सपना बदलोगे, तो परिणाम भी हर बार अधूरे रहेंगे। लेकिन अगर एक ही कौशल पर लगातार काम करोगे, तो वही कौशल एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगा। कुछ दिन बाद बुजुर्ग ने आरव को एक और सवाल पूछा। अगर कल से तुम्हें नौकरी पर न जाना पड़े, तो क्या लोग फिर भी तुम्हें पैसे देंगे? आरव ने कहा, शायद नहीं। बुजुर्ग बोले, यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तक तुम्हारी कमाई सिर्फ तुम्हारे समय पर निर्भर है, तब तक तुम आजाद नहीं हो। असली दौलत तब बनती है जब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा काम या तुम्हारी बनाई हुई चीज तुम्हारे बिना भी लोगों की मदद करती रहे। आरव ये बात पहली बार इतनी गहराई से समझ रहा था। उसने सोचा, एक शिक्षक एक समय में एक ही कक्षा पढ़ा सकता है, लेकिन अगर वही शिक्षक एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स बना दे, तो हजारों लोग उससे सीख सकते हैं। एक लेखक एक बार किताब लिखता है, लेकिन वो किताब वर्षों तक लोगों तक पहुंचती रहती है। एक वीडियो क्रिएटर एक वीडियो बनाता है और वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तब आरव को समझ आया, सिर्फ समय बेचना और मूल्य बनाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, लोगों का पीछा मत करो, समस्याओं का समाधान बनो। जिस दिन तुम किसी बड़ी समस्या का ईमानदारी से हल देने लगोगे, उसी दिन सफलता तुम्हारा पता ढूंढ लेगी। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि लोगों के लिए वास्तविक मूल्य बनाने पर ध्यान देगा। उसे समझ आ गया कि दौलत की शुरुआत बैंक खाते से नहीं, सोच से होती है, और सही सोच की शुरुआत सही प्रश्नों से होती है। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, तो फिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? इस सवाल का जवाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। यही हम जानेंगे पार्ट 3 में। अमीर लोग अलग क्या सोचते हैं। आरव की सोच अब बदलने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था। अगर दो लोग बराबर मेहनत करते हैं, तो एक अमीर और दूसरा गरीब क्यों रह जाता है? अगले दिन वो फिर उसी बुजुर्ग से मिला। इस बार बुजुर्ग उसे शहर के बाहर एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उन्होंने नीचे चलते लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो आरव, नीचे हजारों लोग भाग रहे हैं। हर किसी को जल्दी है, लेकिन क्या हर कोई सही दिशा में जा रहा है? आरव ने सिर हिलाकर कहा, शायद नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है, लोग तेज भागना सीख लेते हैं, लेकिन सही दिशा चुनना नहीं सीखते। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कंपास निकाला और बोले, अगर ये कंपास सही दिशा दिखा रहा हो, तो धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन दिशा गलत हो, तो तेज दौड़ने वाला भी भटक जाएगा। आरव चुप था। उसे महसूस हो रहा था कि वो भी वर्षों से बस दौड़ ही रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ, अगर तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएं, लेकिन तुम्हारी सोच वही रहे, तो क्या होगा? आरव बोला, शायद कुछ समय बाद सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। बुजुर्ग बोले, बिल्कुल। इसलिए अमीर बनने से पहले अमीर जैसी सोच बनानी पड़ती है। उन्होंने आगे कहा, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, पैसा सिर्फ उसकी आदतों को बड़ा कर देता है। अगर आदतें अच्छी हैं, तो पैसा उन्हें और मजबूत करेगा। अगर आदतें गलत हैं, तो पैसा भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। उस दिन आरव ने अपने जीवन की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। वो हर रात खुद से 3 सवाल पूछने लगा। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने किसकी मदद की? और क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। उसे समझ आ गया कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग ने उसे एक खाली डायरी दी। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, दूसरों की नकल मत करो, अपनी पहचान बनाओ। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग बोले,
दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई वही लोग करते हैं जो कुछ नया जोड़ते हैं। नकल करने वाले भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाले हमेशा अपनी अलग पहचान छोड़ते हैं। उस दिन से आरव ने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। अब उसका मुकाबला सिर्फ कल वाले आरव से था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की है। समय बीतता गया। अब लोग आरव के पास सलाह लेने आने लगे, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर पैसा मिल भी जाए तो क्या वही खुशी की गारंटी है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है और अगला सबक इसी पर है। क्योंकि दौलत कमाना एक कला है, लेकिन खुश रहना उससे भी बड़ी कला है। खुशी का असली रहस्य। आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी। वो सीख रहा था, आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। उसने देखा कि कुछ लोग करोड़ों रुपए होने के बाद भी तनाव में रहते हैं और कुछ साधारण लोग जिनके पास बहुत कम है फिर भी सुकून से मुस्कुराते हैं। एक दिन उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने पास पड़ी एक शांत झील की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस झील को देखो। जब तक पानी शांत है इसमें आसमान साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसमें पत्थर फेंको लहरें उठ जाती हैं और तस्वीर धुंधली हो जाती है। फिर उन्होंने आरव की ओर देखकर कहा, मन भी इसी झील की तरह है। जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय लेता है, लेकिन जब मन लालच, डर और तुलना से भर जाता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। आरव ने पूछा, लेकिन लोग हमेशा दूसरों से तुलना क्यों करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि वे अपनी कहानी भूलकर किसी और की कहानी जीने लगते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। 2 पेड़ थे, एक आम का और दूसरा बरगद का। आम का पेड़ सोचने लगा, काश मैं बरगद जितना बड़ा होता, और बरगद सोचने लगा, काश मेरे फल भी मीठे होते। दोनों दुखी थे, क्योंकि दोनों अपनी ताकत भूलकर दूसरे की ताकत देख रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है तुलना। जिस दिन तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें अपने अंदर की ताकत दिखाई देने लगेगी। खुशी का मतलब सब कुछ पा लेना नहीं, बल्कि जो है उसकी कद्र करना सीखना है। आरव ने अब एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वो 3 बातें लिखता। आज किस बात के लिए मैं आभारी हूं? शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था। फिर उसने लिखा, मेरा परिवार, मेरा स्वस्थ शरीर, सीखने का अवसर। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी है। अब वो छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगा था। एक दिन बुजुर्ग ने उससे कहा, याद रखो, खुशी मंजिल नहीं है, ये सफर तय करने का तरीका है। अगर तुम सोचते हो जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम आज मेहनत करते हुए भी मुस्कुराना सीख गए, तो सफलता मिलने पर भी वही मुस्कान तुम्हारे साथ रहेगी। उस दिन आरव को समझ आया, असली अमीरी सिर्फ बैंक खाते में नहीं होती, वो मन की शांति में भी होती है। अगर पैसा बढ़े लेकिन तनाव भी बढ़ जाए तो वो सौदा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पैसा भी बढ़े और मन की शांति भी बनी रहे तो वही सच्ची सफलता है। अब आरव पहले से कहीं ज्यादा संतुलित हो चुका था। उसके पास लक्ष्य थे, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। वो हर दिन सीख रहा था, हर दिन बेहतर बन रहा था, और सबसे बड़ी बात, अब वो वर्तमान में जीना सीख चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। बुजुर्ग ने कहा, अब समय है उस आखिरी रहस्य को जानने का जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो रहस्य है ऐसा जीवन बनाना जहां सफलता, आजादी और शांति तीनों साथ हों। असली आजादी, जब समय आपका हो। कई महीने बीत चुके थे। आरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा कमाने लगा था, लेकिन इस बार उसे अपनी कमाई पर उतना गर्व नहीं था जितना अपनी सोच पर था। फिर भी उसके मन में एक आखिरी सवाल बाकी था। एक शाम वो फिर अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला,
गुरुजी, अब मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन क्या यही सफलता है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे आरव को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। कुछ देर बाद गुरुजी बोले, आरव, बताओ इस समय सबसे अमीर इंसान कौन है? आरव ने कहा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। गुरुजी ने सिर हिलाया। नहीं, सबसे अमीर वो है जिसके पास अपना समय हो। आरव हैरान रह गया। गुरुजी आगे बोले, अगर कोई इंसान करोड़ों कमाता है लेकिन अपने परिवार के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकता, अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकता, अगर उसे हर समय काम की चिंता रहती है, तो क्या वो सच में आजाद है? आरव ने धीरे से कहा, शायद नहीं। गुरुजी ने अपनी घड़ी उतारी और आरव के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, ये घड़ी समय नहीं बताती, ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी सीमित है। हर बीतता हुआ दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी को कम कर रहा है। आरव पहली बार समय की कीमत को इतनी गहराई से महसूस कर रहा था। उस दिन गुरुजी ने उसे एक नई सीख दी। उन्होंने कहा, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हें काम से प्रेम है, ना कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बिल भरने हैं। उन्होंने समझाया, जब इंसान अपने पसंदीदा काम में निपुण हो जाता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, वो एक कला बन जाती है। और जब कला लोगों की समस्या हल करती है तो वही कला दौलत भी बन जाती है। आरव ने पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरा सही रास्ता कौन सा है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता? दूसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं? तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जिससे किसी और का जीवन बेहतर हो सकता है? उन्होंने कहा, जहां इन तीनों सवालों का जवाब एक जगह मिल जाए, वही तुम्हारी असली दिशा है। उस रात आरव ने देर तक सोचा। उसे याद आया, जब भी वो लोगों को नई बातें सिखाता, उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती। जब किसी की मदद से उसकी समस्या हल होती तो उसे अंदर से संतोष मिलता। तब उसे समझ आया, सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने में है। समय बीतता गया। अब आरव पहले जैसा नहीं था। वो हर फैसले से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या ये फैसला मुझे और ज्यादा आजाद बनाएगा या मुझे और ज्यादा बांध देगा? धीरे धीरे उसकी जिंदगी सरल होती गई। तनाव कम हुआ, स्पष्टता बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, अब वो हर सुबह उत्साह के साथ उठता था। एक दिन गुरुजी ने कहा, आरव, मैंने तुम्हें दौलत, सोच, खुशी और आजादी के बारे में बताया, लेकिन एक आखिरी सीख बाकी है जो इन सब को जोड़ती है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वो है विरासत। तुम अपने जाने के बाद दुनिया में क्या छोड़कर जाओगे? सिर्फ पैसा या ऐसी सोच जो आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल दे? आरव की आंखों में एक नई चमक थी। उसे महसूस हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। जीवन का सबसे बड़ा सबक, विरासत, उद्देश्य और सच्ची सफलता। साल बीत चुके थे। आरव अब वही साधारण लड़का नहीं था जो कभी सिर्फ नौकरी और सैलरी के बीच अपनी जिंदगी देखता था। अब उसके पास सम्मान था, आर्थिक स्थिरता थी, समय था, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे कोई पैसा खरीद नहीं सकता था। एक सुबह वो अपने गुरुजी से मिलने पहुंचा। गुरुजी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ सिखाया, अब एक आखिरी सवाल है। गुरुजी मुस्कुराए। पूछो बेटा। आरव बोला, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी की सीख सिर्फ एक वाक्य में बतानी हो तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने दूर उगते सूरज की ओर देखा और कहा, ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे जीने के लिए सोमवार का इंतजार ना करना पड़े और जिसे छोड़ते समय कोई पछतावा ना रहे। ये सुनकर आरव बिल्कुल शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो इतने वर्षों से सफलता का मतलब सिर्फ पैसा समझता रहा, जबकि असली सफलता तो कहीं बड़ी थी। सफलता का मतलब है सुबह उठकर अपने काम को लेकर उत्साहित होना,
अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने शरीर का ध्यान रखना, रात को सुकून से सो पाना और हर दिन ये महसूस करना कि आज किसी एक इंसान की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई। गुरुजी ने जमीन पर एक छोटा सा बीज रखा। उन्होंने कहा, देखो आरव, ये बीज बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसे सही मिट्टी, सही समय और सही देखभाल मिले तो एक दिन यही विशाल पेड़ बन जाएगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इंसान के विचार भी ऐसे ही होते हैं। आज का एक अच्छा विचार कल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आरव ने पूछा, तो क्या हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए? गुरुजी बोले, अपने लिए जीना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना अधूरा है। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी मेहनत दूसरों के काम आने लगे, उसी दिन तुम्हारी असली विरासत शुरू होती है। आरव ने उस दिन एक निर्णय लिया। वो सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं बनेगा, बल्कि सीखने वाला, सिखाने वाला और लोगों को आगे बढ़ाने वाला इंसान बनेगा। उसे समझ आ गया कि दुनिया याद उन लोगों को नहीं रखती जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों का जीवन बेहतर बनाया। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी से सिर्फ 6 बातें याद रखनी हो तो उन्हें हमेशा अपने दिल में रखना। पहली बात, सिर्फ मेहनत मत करो, सही दिशा में मेहनत करो। दूसरी बात, ऐसा कौशल सीखो जिसकी दुनिया को जरूरत हो। तीसरी बात, अपने समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती समझो। चौथी बात, दूसरों से तुलना मत करो, हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। पांचवी बात, खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, ये हर दिन जीने का तरीका है। और छठी, सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी विरासत छोड़कर जाओ जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। आरव ने आखिरी बार अपने गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, याद रखना, दौलत कमाना एक हुनर है, लेकिन चरित्र बनाना उससे भी बड़ा हुनर है। सफल होना एक उपलब्धि है, लेकिन किसी की प्रेरणा बन जाना, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। समापन। दोस्तों, जिंदगी हमें रोज एक नया मौका देती है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। आज से एक नया कौशल सीखिए, एक अच्छी आदत अपनाइए, अपने परिवार के लिए समय निकालिए और हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव साबित हो। धन्यवाद।